ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप चॉपर. ठीक, स्टेप डाउन चॉपर इट मीन्स व्हाट, वेन एवर इट्स सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू इट्स आउटपुट वोल्टेज, इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन चॉपर. क्लियर? Now let me discuss about the class B chopper. It is also called step up chopper, second quadrant chopper या फिर type B chopper. Clear? कमलेंद्र क्या कर रहे हो बेटा? स्टेप अप चॉपर. ठीक, ये इसका डायग्राम है स्टेप अप चॉपर का, सिंपल डायग्राम है. ए चॉपर की अगर मैं बात करूं, एकदम अब स्लो बताऊंगी मैं. जब क्लास ए चॉपर पढ़ा तो तुम्हें उसका डायग्राम याद आ रहा होगा. सप्लाई थी, चॉपर था, इंडक्टर था, लोड था और बीच में मैंने डायोड को कनेक्ट किया था. लेकिन जब हम क्लास बी चॉपर की बात कर रहे हैं तो तुम लोग देख सकते हो सप्लाई के पैरेलली इसने चॉपर को कनेक्ट किया है. यहाँ पे डायोड है, यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे बैटरी है. ये बैटरी डीसी मोटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक, अब मैंने यहाँ पे बात की कि सेकंड क्वाड्रेंट में एकदम सिंपल वर्ड में पॉइंट्स पहले बोलती हूँ, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि इट इज क्लास बी चॉपर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप अप चॉपर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर. व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर? कॉज इट्स वोल्टेज वैल्यू and current, its voltage have a positive and its current have a negative values. means what, इसका जो वोल्टेज मिलेगा मुझे, कौन सा वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज. ठीक, इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे फिक्स कर दी है. इसके आउटपुट करंट की डायरेक्शन भी मैंने कैसे फिक्स कर दी? इस डायरेक्शन में. अगर मैंने किसी सर्किट में अपने करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन को फिक्स्ड कर दिया, रेफरेंस बना लिया, तो अगर वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो उसे मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगी. क्लियर? इस चीज को एकदम गांठ बांध लो, समझ जाओ. अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं. ठीक, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट, हमेशा हर सर्किट में दो चीजें होती है. एक तो ऑन वाली कंडीशन होती है और सेकंड कंडीशन जो होती है वो कौन सी वाली होती है? ऑफ वाली कंडीशन होती है. पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? ऑन वाली कंडीशन के. मीन्स ऑन मीन्स मैंने इसे ऑन कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया. क्लियर? जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं आ पाएगी. क्यों? क्योंकि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है. क्यों रिवर्स बायस में? सप्लाई का पॉजिटिव इसके साथ और सप्लाई का नेगेटिव डायोड के इस टर्मिनल के साथ. मीन्स व्हाट, डायोड का जो डायरेक्शन हो गया, डायोड का जो कनेक्शन हो गया, वो हो गया रिवर्स बायस. तो कॉज ऑफ रिवर्स बायस डायोड्स हैव अ रिवर्स डायरेक्शन मोड. मीन्स व्हाट, डायोड जो है वो क्या होगा? वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा. क्लियर? अब डायोड तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जब मेरा चॉपर ऑन कंडीशन में है उस टाइम पे सप्लाई और लोड के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है. ठीक, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, मेरा चॉपर कनेक्टेड है, मतलब चॉपर ऑन कंडीशन में, उस टाइम पे जो यहाँ पे बैटरी लगी है, मीन्स ये जो मोटर लगी हुई है तो अपना सप्लाई देगा. मीन्स मैंने जैसे कल एक कहानी सुनाई थी लोड के बारे में कि लोड फिर मोटर फिर भी मूव करती रहती है बंद होने के बाद भी, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी को तो प्रोड्यूस करते रहता है कुछ देर के लिए, तो उस एनर्जी को यूज करना है. ठीक, सेम लाइक दैट कि यहाँ पे ये बैटरी लगी है लोड पे, तो ये तो अपनी एनर्जी यूज करेगा, ये तो अपनी एनर्जी निकालेगा, रिलीज करेगा. तो इस ई के कारण यहाँ से करंट फ्लो होना क्या करेगा? शुरू करेगा. और ये जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा? फ्लो करेगा. क्लियर? अब ये लोड है. क्लियर? ये लोड है. इस लोड के करंट की डायरेक्शन मैंने कहाँ फिक्स की है? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फिक्स की है. लेकिन इस लोड से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कैसे दिख रही है? इस डायरेक्शन में दिख रही है. मींस यहाँ पे जो करंट मिल रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है लोड से, वो मेरे रेफरेंस वैल्यू से कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में. इसलिए मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकालूंगी क्या? कि यहाँ पे जो करंट मिलेगा, इसका जो करंट मिलेगा मुझे, वो होगा कैसा? नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस से वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, जब ये करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स जब चॉपर ऑन कंडीशन में है, जब करंट फ्लो हो रहा है, उस टाइम पे ये जो इंडक्टर है ये क्या करेगा? अपने आप को चार्ज करेगा. ठीक, इसने चार्ज कर लिया, फ्लो हो गया, सब हो गया. अब दूसरी कंडीशन आई मेरी, क्या? मैंने चॉपर को ऑफ कर दिया. क्या कर दिया? मैंने चॉपर को ऑफ कर दिया. तो जैसे ही मैं चॉपर को ऑफ करूंगी, मैंने चॉपर को ऑफ कर दिया, मतलब ये ओपन कंडीशन में आ गया. अब ये तो ओपन कंडीशन में आ गया. अब मैं क्या अब मुझे क्या करना है?
अब नेक्स्ट टाइम में ये जो चार्ज हो चुका था, ये जो इंडक्टर चार्ज हो चुका था, इसका जो वोल्टेज मिला था, मुझे मिला था VL di/dt। ठीक, क्या मिला है मुझे? L di/dt। तो अब जो करंट इससे फ्लो हो रहा है अभी भी, वो यहाँ ना जाके, क्योंकि वो बंद हो चुका है, तो वो कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा। क्लियर? पहले यहाँ से इसलिए फ्लो हो गया क्योंकि उसे जो लोएस्ट पाथ मिलेगा, ऑब्वियसली बात है वो उसी से फ्लो करेगा, इसलिए वो जब चॉपर ऑन हुआ तो चॉपर से फ्लो किया। जैसे ही चॉपर को ऑफ किया तो उसके बाद उसने अपना पाथ पकड़ लिया, बैटरी, इंडक्टर, देन डायोड, देन दिस, इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। मतलब ये डायरेक्शन, ये दोनों टाइम में तुम देख सकते हो करंट की जो डायरेक्शन है उसके रेफरेंस से क्या है? अपोजिट है। मतलब जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? जस्ट उसका उल्टा मिल रहा है। इसलिए उसने यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन ली है वो क्या ली है? नेगेटिव। लेकिन वोल्टेज तो मेरा जैसा था, प्लस माइनस, क्यों? देख सकते हो यहाँ पे ये भी प्लस है माइनस। जो वोल्टेज की मैंने वैल्यू ली है, जो डायरेक्शन ली है, वही की वही डायरेक्शन है, इसलिए मुझे वोल्टेज इसका हमेशा कैसे मिल रहा है? पॉजिटिव। लेकिन इसका करंट मुझे क्या मिल रहा है? नेगेटिव। ये दूसरा, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, जैसे मैंने बोला इसे स्टेप अप चॉपर। क्यों बोलते हैं इसे स्टेप अप चॉपर? क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज है Vs। क्लियर? सप्लाई वोल्टेज है Vs। अगर मैंने यहाँ पे ये बैटरी लगाई है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कहीं ना कहीं बराबर तो होगी ही होगी। क्लियर? अब जब चॉपर को मैंने ऑफ किया, उस केस में ये भी फ्लो हो रहा है, इससे भी सप्लाई निकल रहा है, एज वेल एज इसने जो अपने आप को चार्ज किया था, इस इंडक्टर का जो वोल्टेज है, मतलब मैं बोल सकती हूँ जब मैंने चॉपर को ऑफ किया उस टाइम पे सप्लाई के पास जो जा रहा है वो जा रहा है E प्लस L di/dt। मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वो प्लस इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो भी उसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। मतलब ये कहीं ना कहीं सप्लाई वोल्टेज से इसकी वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो लोड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसलिए इसे स्टेप अप चॉपर भी कहा जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है। कौन सा चॉपर? क्लास बी चॉपर। अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगी, जो वर्डिंग्स मैंने लिखी है उसी फॉर्म में अब रिवाइज करेंगे हम लोग। उसके बाद मैं तुम लोग से क्वेश्चन आंसरिंग करूँगी कि तुम लोगों ने क्या सुना, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक, क्या बोल रहा है वो? क्लास बी चॉपर इज डिफाइंड एज द चॉपर इन विच द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम लोड टू सोर्स। मैंने अभी बताया कि इसमें जो पावर फ्लो होगी वो कहाँ से कहाँ, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? यहाँ से फ्लो हो रहा है, मीन्स लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है, तो वही पॉइंट उसने लिख दिया। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द ऑपरेशन ऑफ दिस चॉपर इज कन्फाइंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। जो ये ऑपरेशन हो रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, इसलिए इसे सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद वो बोल रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड द लोड करंट इज नेगेटिव ऑल द टाइम्स। ठीक, जो पॉइंट्स थे वही। उसके बाद नेक्स्ट वो बोल रहा है द बी चॉपर इज ऑल्सो नोन एज स्टेप अप चॉपर। आगे बात करते हैं। बस यही था। क्या कुछ सुना तुम लोग ने क्लास बी चॉपर के बारे में? गायत्री, कमलेंद्र, हिमांशी, कुछ पता चला? एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ एकदम छोटे से वर्ड्स में। क्लास बी चॉपर, पहला पॉइंट लिखना सिंपल, क्लास बी चॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप अप चॉपर, सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर एंड क्लास बी चॉपर, स्टेप अप चॉपर एंड सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर। देन उसके बाद तुम इसमें बता सकते हो कि चॉपर दो कंडीशन है। इन फर्स्ट कंडीशन चॉपर को हम लोग ऑन करेंगे, सेकेंड कंडीशन चॉपर को ऑफ करेंगे। उसके बाद तुम बोल सकते हो क्या कि इसमें जो पावर का फ्लो होता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ये जो लोड है इससे लोड से सोर्स की तरफ जाता है, इसमें पावर का जो फ्लो होता है वो लोड से सोर्स की तरफ जाता है। फिर तुम पॉइंट लिखोगे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने एकदम जो नोट्स में एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है एकदम उसे ही कैरी करना। CH1 चॉपर को मैंने सबसे पहले क्या किया? ऑन किया। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो जो करंट फ्लो होने लगा वो यहाँ से और यहाँ से फ्लो होने लगा। मीन्स जो मुझे लोड करंट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने लोड की रेफरेंस डायरेक्शन कुछ और ली है, इसलिए जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे इंडक्टर अपना चार्ज होने का काम कर रहा है। ठीक, जैसे ही मैंने इसे ऑफ कर दिया उसके बाद ये भी डिस्चार्ज होगा और ये भी अपना सप्लाई देगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब इसकी वैल्यू इस वाले से ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ